आपके लिए अमेरिका में सोने वाले को मैं एक टिक मार के बड़ा उठोगे, आप भाषण दे देंगे। ओके, my part of it now. हिंदी भाषा दक्षिण भारत, इसके बारे में मैं क्या बोलूं मैं खुद नहीं जानता हूं, लेकिन आज 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस आदरणीय प्रोफेसर गीता कपिल जी, अनिता जैन जी, वीरेंद्र जी और सैयद साहियों और प्रिय छात्रों, आप जानना चाहते हैं तमिलनाडु और दक्षिण भारत में कि दक्षिण भारत के लोगों को हिंदी से नफरत क्यों, हिंदी से नफरत क्यों? ये कहां शुरू करूं मैं? ये भारत 1947 15 अगस्त 1947 में आजादी हो गई, अभी 2023 में है, आजादी की अमृत उत्सव भी बनाएंगे, लेकिन फिर भी चर्चा हो रहा है 75 साल के बाद तमिलनाडु के लोगों को हिंदी से क्यों नफरत है। मैं कैसे समझाऊं? इसकी कहानी बहुत पहले शुरू होता है। लोग समझते हैं ये हिंदी भाषा के खिलाफ ये डीएमके पार्टी और उनकी द्राविड़ पार्टी ने किया है। ये बात बिल्कुल गलत है। हिंदी भाषा की पंगा 1933 में ही शुरू हो गया था, जब मद्रास प्रेसिडेंसी का चीफ मिनिस्टर सी राजगोपालाचारी जी ने, राजा जी बोलते थे, उसने एक ऑर्डर निकाला था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में सभी को हिंदी पढ़ना कंपल्सरी है। पंगा वही शुरू हुआ था 1937 ब्रिटिश राज के समय। फिर कुछ भी बोलो खिलाफ तो अपोजिशन हो गई। एक ईवी रामास्वामी पेरियार था, ईवीआर, उसने जस्टिस पार्टी का नेता था, उसने बोला हिंदी हम नहीं पढ़ेंगे। वहीं से शुरू हुआ है, आंदोलन हुआ, 2 लोग मरे थे 1937 में ये हिंदी खिलाफ एजिटेशन में। उसमें एक का नाम नटराजन था, मैं नहीं एक का नाम, 2 लोग मरे थे, रिकॉर्ड पे है, पे देख सकते हैं, नटराजन और तारम। सो मुझे लगता है ये लोग समझा मैं वो नटराजन का ही अगले जन्म पे आया हूँ। लेकिन बात सो कुछ और है, हो गया। फिर ना ये ब्रिटिश गवर्नर एस्किन ने समझा कि ये नहीं चलेगा, वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, हिंदी पढ़ना कंपल्सरी है, कैंसिल कर दिया। फिर आजादी हो गया, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तक आ गया, तो फिर 15 शुरू। वो तो हिंदी दिवस, हिंदी 14 सितंबर को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। तमिलनाडु के खिलाफ से दक्षिण भारत, तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक में भी हिंदी का पंगा। तो क्या हुआ कि तमिलनाडु और दक्षिण भारतीय लोगों को मन में रखे पंडित नेहरू ने ऐसा एक साधन रख दिया था कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, राइट? बट ये अंग्रेजी भाषा हिंदी के साथ 15 साल ही रुकेगी, मतलब 1950 से 15 साल 1965, 15 साल बाद हिंदी इंग्लिश को हटा देंगे, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। एक बार याद रखिए, आज हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रीय भाषा दिवस नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा अब तक आएगी नहीं। तो 15 साल होने वाला है 1965 में, तो लिख लिया तो 15 साल में खत्म करेगा, इंग्लिश साथ साथ हिंदी के रहेगी। तो तमिलनाडु में फिर प्रॉब्लम 25 जनवरी
25 जनवरी 1965 मेरा जन्मभूमि मदुरई में हिंदी एंटी हिंदी नहीं चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए आंदोलन, फिर शूटिंग वूटिंग, फिर पूरे तमिलनाडु में हंगामा, फिर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि और कंटिन्यू करेंगे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, उसने एक कानून बनाई कि विद्या इंडेफिनेटली जितने भी समय हो हिंदी और इंग्लिश साथ रहे। अच्छा है कि राजस्थान गवर्नमेंट की ऑर्डर्स एक साइड हिंदी में एक साइड इंग्लिश में आता है। मैडम का इन्विटेशन एक साइड हिंदी में आया, मैं पलट के देखा फिर मैं ऑफिस वाले को बुलाया, तो पढ़ के मेरे को सुनाया क्योंकि मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता है ना। फिर उसने बोला सर आपको कल 10 बजे ये प्रोग्राम है, कैसा बताए। तो कानून में सेटल हो गया। अब फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है ना, नए शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति पॉलिसी नहीं है, नई शिक्षा कानून बन रहा है। इसमें फिर कहा जा रहा है कि रीजनल लैंग्वेज के साथ हिंदी होगा और ऊपर से चाहिए तो इंग्लिश रख सकती है। फिर प्रॉब्लम। सो तमिलनाडु दक्षिण भारत में फिर प्रॉब्लम, वो कह रहे हैं आप सब ये घर के साथ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 1947 के इतने 75 साल बाद रटा नहीं, ये कहाँ आगे हम यूं ही चलते चलते ये कहाँ आगे। बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि हम जरूर इडली सांभर खाते, डोसा चटनी खाते, हम जरूरी है तो छोले भटूरे खाने के लिए तैयार है, चूरमा बाटी खाने को भी तैयार है, क्योंकि इसमें कोई पंगा नहीं। पर जब आप जबरदस्त करेगा, अब इडली के साथ छोले खाना है, डोसा के साथ राजमा खाना है, और नहीं चले। हम अपने मन से कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा गले पकड़ के बुलाना मत करें। हम हिंदी के खिलाफ नहीं है, हम हिंदी की जबरदस्त के खिलाफ है। आप समझेगा नहीं। 1972